आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे, कुर्बान जाऊँ महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ, फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाए। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, और मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त आला हज़रत ने ना सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को बयान किया, हुजूर की तारीफ़ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ़ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं थी इस गल का। जो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करे वजारत बड़ी। और भाई बड़े कमज़ोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ करके 20-25 हज़ार मांगते हैं, बड़े कमज़ोर नहीं। और वज़ीर आज़म की तारीफ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20,000 छोड़। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज्जत नफ्स बड़ी। आप यकीन करें उनका कलम भी वकार वाला, गुफ्तगू भी वकार वाली, लबो लहजा भी वकार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ, नाराज़ नहीं होना आप लोगों। वादा करते हो? चलो नहीं करते, ऐसे कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूँ बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना, सजदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बात है। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत ने चंदा भी नहीं मांगा सारी जगह। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है, फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा, और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते। ये मिजाज था फाज़िल। और खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वकार। जब तक दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी ज़रा ऊंची रहती, और जब ये बिकने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा से। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तावीज़ से तो वो लिख सकता जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी दुकान के सामने ना एक बद मज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है। अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना, उससे पनाही मांगनी चाहिए। पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुजूर सामने बद मज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो काफ़ी सारे उधर जाते हैं। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं।
आला हज़रत उसे तवीज़ लिख के दिया, तवज्जो है मेरी बात में, तवीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं, वो कहा वो गले में रख लो, उसने रख लिया, वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते हैं मेरा बेटा एक दिन कहने लगा यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल ले लेता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और बल्कि इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना, तो कहा नहीं देखना। तो उसने कहा नहीं खोल के, ये भी हज़रत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना, तो अल्लाह खैर करे नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं, यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना, मेहरबानी किया करें। कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं लिखा क्या है, उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं, उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो, और नीचे लिखा था फ़कत अहमद रज़ा कामरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनको मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, फिर सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे ग्राहकों की लाइनें लग जाती, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तावीज़ में बरकत थी, लोग आते थे। तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, इस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हज़रत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म, कहने लगा कोई नहीं ज़ियारत के लिए, कोई बात, कहने लगा उसको कोई नहीं फ़कत ज़ियारत के। तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा उसको एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ, तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस आया, कहने लगा हुज़ूर किसी ने चखा भी नहीं, आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी, फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमत है अहले दुवल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ऐलान। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी ज़िंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फ़कीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा दाद के लिए मांगते, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छुपा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक़ नहीं रखा। एक नवाब साहब ज़बरदस्ती मिलने आ गए, जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो मेरे आला हज़रत ने यूँ करके दरवाज़ा पकड़ लिया, फरमाने लगे नवाब साहब फ़कीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के अदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी को दीन का काम करें। सारी ज़िंदगी करीब नहीं पड़ी। और याद रखें खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती है। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हज़रत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं।
حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی. آپ کو پتہ بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہے. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا بھی ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہے. وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ ان چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو بھلا میں نے کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے. چھوڑیں کتاب، کہتے کوئی حساب لگائیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیا کن چکروں میں پڑے. اب تو استخارے کی بڑی بری عادت کر دی ہے لوگوں نے. یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں ہے مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے. لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے بس کر لے. استخارے رہتا ہے کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے ہیں. کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہے اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ توحید ہے نا. وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگا، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے. فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے انہیں سمجھا.